नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक और टीएन सेशन की जरूरत है। देश में हर चुनाव के साथ ही भारत के चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगने लगते हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस प्रकार चुनाव आयोग ने कार्य किया है, उससे आम जनता का विश्वास चुनाव आयोग से उठ चुका है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनावों में 46 लाख मतदाता का बढ़ना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। यही नहीं, ईवीएम को लेकर तरह तरह के आरोपों से चुनाव आयोग शक के घेरे में रहता है। महाराष्ट्र के ताजा नतीजों से ईवीएम को लेकर सियासी हंगामा जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने के लिए रणनीति बनाई है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। गठबंधन 234 सीटों पर आगे रही, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी दल एमवीए की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। उसने ईवीएम के हैक होने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता सांसद संजय राउत ने महायुति और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम का 3 मूर्ति वाला मंदिर बनना चाहिए। सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय की जाएंगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा। उन्हें पीएम और अमित शाह की बात सुननी होगी। अजीत पवार हमेशा डिप्टी सीएम थे और वह डिप्टी सीएम ही बनेंगे। उनके चेहरे की चमक जो लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गई थी, अब लौट आई है। यह ईवीएम का चमत्कार है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए हुई वोटिंग और काउंटिंग पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में हुए चुनावों ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है। लोगों में निराशा है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। पवार ने कहा कि कुछ लोगों ने दोबारा काउंटिंग की मांग की है। हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया से बहुत उम्मीद नहीं है। उधर शरद पवार गुट के एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भारतीय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से महत्वपूर्ण डेटा हटाने का भी आरोप लगाया। जितेंद्र आव्हाड ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव डेटे को संभालने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद 4-5 महीनों के भीतर महाराष्ट्र में अचानक 40 लाख वोट कैसे बढ़ गए। हम चाहते थे कि टेबल पर रखकर मशीनों की फिर से गिनती की जाए, साथ ही पूरे डेटे का भी आंकलन किया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी ईवीएम के स्थान पर बैलेट से चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग से ईवीएम की शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने से विपक्ष खासा नाराज है। महाराष्ट्र के चुनावों में एक गांव में 316 मतदाताओं के साथ चुनाव हुआ था, लेकिन गिनती के समय 621 वोटों से ज्यादा राजनीतिक दलों को मत प्राप्त होते दिख गए। तो ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठना लाजमी है। सियासी जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग और सरकार के द्वारा संसदीय लोकतंत्र का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति को सरकार के हाथों गिरवी रख दिया। वो केवल विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करता है, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हेट स्पीच पर कोई कार्रवाई नहीं करता। देश में लोकतंत्र को जीवित रखने और निष्पक्ष चुनाव के लिए देश में एक और टीएन सेशन की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।